जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। वेदान्तद्वयतत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तत्शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। परम पूज्य श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि समस्त कल्याण गुणगण संपन्न पद्मश्री अवार्ड से विभूषित हमारे आचार्य चरण श्री 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 त्रिदंडी श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सविनय साष्टांग प्रणति समर्पण कर रहा हूँ। व्यासपीठ में विराजमान परम पूज्य सुमधुर कथावाचक और अपने सुंदर वांग्मय से सारे आस्तिक लोग को आप्लावित करने वाले पूज्य श्री इंद्रेश महाराज जी के सानिध्य में सादर हम सहस्रशः नमन व्यक्त करते हैं। ये सुंदर संयोग है। आप सब लोग भगवान बंधुओं को भी हम सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं जो श्रद्धापूर्वक यहाँ विराजमान हैं। सुंदर एक संयोग। कल ही आप वहाँ पधारे थे जहाँ समता मूर्ति स्फूर्ति केंद्र उसको बोलते हैं, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। सारी दुनिया आज उसको जानती है। भाग्यनगर में भाग्य के रूप में भगवान भाष्यकार विराजमान हैं एक विशाल आकार में। सारे दुनिया को सारे विश्व को रामानुज स्वामी जी कृपा पूर्ण दृष्टि से यहाँ से देखते हैं। ये स्वामी जी महाराज का एक दिव्य संकल्प रहा। भगवत रामानुज स्वामी जी की हिमालय तक देश विदेशों तक सब लोग आराधना करते हैं। ऐसे परम दयालु आचार्य सारे जगत को आप्लावित करने वाले एक विलक्षण दार्शनिक भी रहे। रामानुज स्वामी जी उदार हृदय वाले रहे। उनका सहस्राब्दी महोत्सव आया था से लगभग 9 वर्ष आगे। स्वामी जी महाराज ने सोचा सारी दुनिया रामानुज स्वामी जी को समझ लें और रामानुज स्वामी समता मूर्ति कैसे बने और उन्होंने लोक के लिए क्या उपकार किया था। आज से लगभग 1000 वर्ष पहले ही ये सारे दुनिया को मालूम होना है आचार्य के विषय में और उनके महोपकार के विषय में कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सहस्राब्दी महोत्सव के संदर्भ में तब स्वामी जी के हृदय से भगवान भाष्यकार उस रूप में आए। और रामानुज स्वामी जी आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, अपने सारे भगवान को ले आए। 108 दिव्य देश 106 इस भूमंडल में विराजमान हैं। 2 ऊपर हैं, एक क्षीरसागर, दूसरा है परमपद जिसको वैकुंठ बोलते हैं। शास्त्रों के द्वारा हम लोग जानते हैं, श्रवण करते हैं ज्ञानियों के द्वारा। वहाँ का अनुभव कैसा होगा क्या होगा वो तो वहाँ जाने के बाद ही मालूम होगा। एक दिन वहाँ भी हम लोग अवश्य पहुँचेंगे जब रामानुज स्वामी जी का संबंध है। लेकिन वो दिव्य देश भी इसी भूमंडल में स्वामी जी महाराज लाए जहाँ जाने के बाद फिर हम बाहर आ सकते हैं। वहीं क्षीरसागर वाला दिव्य देश भी है और अंतिम में वैकुंठनाथ भगवान। रंगनाथ भगवान से प्रारंभ होता है दर्शन, वैकुंठनाथ भगवान से समापन होता है। प्रायः समापन के क्षेत्र में ज़्यादा से उत्तर भारत के दिव्य देश वहाँ विराजमान हैं। और रामानुज स्वामी जी 216 फीट उतने विशाल मूर्ति विराजमान हैं। और नीचे भीतर भद्रवेदी बोलते हैं, उसके ऊपर रामानुज स्वामी जी पीठ में विराजमान हैं। 120 किलो सुवर्ण मूर्ति के रूप में आराध्य रूप में विराजमान है। त्रिकाल आराधना होती है श्री पांचरात्रागम शास्त्र के अनुसार। ये प्रदर्शनी के रूप में नहीं, आराध्य के रूप में। और आगामी जो फरवरी मास है उसमें 4था वार्षिकोत्सव जिसको समता कुंभ बोलते हैं, उस प्रतिष्ठा महोत्सव में उत्तर भारत दक्षिण भारत अपने भारतवर्ष के कोने कोने से
लोग पधारे थे लौकिक वैदिक दोनों विभागों से। अपने भारत के वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति भी पधारे थे, साधु संत लोग सब लोग आए थे, इसमें पधारे थे। बाद में वर्तमान राष्ट्रपति भी यहाँ आ गई, उन्होंने भी दर्शन किया। ये सबके लिए आराध्य हैं। रामानुज स्वामी जी खुला विराजमान हैं। ये उसका वार्षिकोत्सव भी आने वाला है। स्वामी जी महाराज सबको आमंत्रित करते ही हैं। और हमारे स्वामी जी महाराज का एक विलक्षण वैभव, और हम 45 साल से ऊपर ही हुआ स्वामी जी महाराज के पाठशाला में हम पढ़े। स्वामी जी महाराज के आचार्य रहे बड़े जीयर स्वामी जी महाराज, परम पूज्य सत्य संकल्प श्री 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 त्रिदंडी श्रीमन नारायण रामानुज जीयर नाम से उनको सब लोग जानते थे। अपने सेतु से लेकर हिमालय तक, माने नेपाल में विद्यमान मुक्तिनाथ तक, कश्मीर तक और बदरिकाश्रम तक उन्होंने 108 रामक्रतुओं को किया था। 27 दिन का यज्ञ करते थे। पूरा वाल्मीकि रामायण का पारायण होता था, हवन होता था। आप जैसे समस्त भक्तों के द्वारा ईंटों में राम नाम लिखाते थे, और जब यज्ञ पूरा होता था वहाँ एक स्तंभ, क्रतुस्तंभ बनाते थे स्मारक के रूप में। मुक्तिनाथ में है, कश्मीर में है, 3 सेंट्रल जेल में है, तमिलनाडु में मदुरई में, और यहाँ आंध्र प्रदेश के राजमंड्री राजमहेंद्री वहाँ भी सेंट्रल जेल के भीतर, और बरमपुरम उधर है आपको उड़ीसा में, वहाँ भी सेंट्रल जेल के भीतर बड़े महाराज जी ने जो बना दिया। जो कैदी लोग हैं वो भी राम नाम का दर्शन करें और वहाँ भगवान को प्रणाम करें। उनका भी उज्जीवन हो। उतने विशाल हृदय वाले महाराज जी थे स्वामी जी महाराज के, और हमारे गुरु जी महाराज। तो स्वामी जी के स्थान में स्वामी जी आए, उन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम किया। दिल्ली में बड़े स्वामी जी महाराज ने सन 1973 में अखिल भारत वेद विद्वत सम्मेलन किया था लोधी रोड में, रामलीला मैदान में वो कार्यक्रम हुआ था। 4000 वेद विद्वानों को स्वामी जी ने एकत्रित किया था, विलक्षण कार्यक्रम किया था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, बीबी गिरी थे, वेंकट वराह गिरी वो राष्ट्रपति हुए थे सन 1973 में, वो राष्ट्रपति थे। वो लोग आए, वहाँ सब लोग दर्शन किए। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम स्वामी जी महाराज ने लोक कल्याण के लिए किया था। और स्वामी जी के बाद स्वामी जी महाराज उसी स्थान में आए, और अपने आचार्य के जो भी माने जितने भी बड़े बड़े कैंकर्य हैं, जो प्रचार था भगवत रामानुज स्वामी का सिद्धांत और परम वैदिक सिद्धांत, उसको निरंतरता देते हुए स्वामी जी महाराज ने विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के तीर में वेद पाठशाला है, वेद विश्वविद्यालय नाम से, वो सन 1983 में प्रारंभ हुआ था। कई हजारों लोग उसमें तैयार होकर तिरुपति में बालाजी भगवान के सन्निधि में, भद्राचलम में भगवान राघवेंद्र सरकार के सन्निधि में, तत्सत क्षेत्रों में, सिंहाचल आदि क्षेत्रों में ये लोग आराधना भगवान को दे रहे हैं और वेद पाठ करते हैं। सुंदर वेद के विषय में बता सकते हैं, ऐसे लोग तैयार हुए। अभी उत्तर भारत से, मध्य प्रदेश से, नेपाल से, उत्तराखंड से अपने स्वामी जी का जो जीवा आश्रम है, जहाँ कल महाराज जी पधारे, छात्र लोग वहाँ अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ भी है। और भिन्न भिन्न स्थानों में वेद की रक्षा के लिए, श्री पांचरात्रागम की रक्षा के लिए पाठशालाएं, और जो बाह्य नेत्र से विहीन हैं उन लोगों के लिए नेत्र विद्यालय नाम से स्वामी जी ने स्कूल और जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज रखा है। नाम रखा स्वामी जी ने नेत्र विद्यालय। उनको भीतर वाला जो नेत्र है वो स्वामी जी दे रहे हैं, ज्ञान नेत्र, इसीलिए नेत्र विद्यालय नाम रखा। और होमियो कॉलेज है यहाँ, माने सबकी वो सेवा के लिए। और सबसे हमारे बड़े स्वामी जी महाराज भगवान की भी आराधना विराट रूप में, अव्यक्तो व्यक्त रूप से, भगवान का एक दिखाई देने वाला रूप है समाज। इस सारे समाज को भूपादौ यस्य नाभि, इस रूप में हम लोग विराट रूप में दर्शन करते हैं, जो शास्त्रकारों ने बताया, वेद ने बताया। यस्य पृथ्वी शरीरम यस्य आत्मा शरीरम, इस सारे जगत को जो भगवान का श्री विग्रह, दिव्य मंगल विग्रह है, उसकी आराधना करनी चाहिए। इसलिए विकास तरंगिणी एक सामाजिक संस्था है जो सन 1992 में प्रारंभ हुआ। इसकी शाखाएं अमेरिका तक है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, भिन्न भिन्न स्थानों में सेवाएं दे रही, सामाजिक सेवा, शैक्षिक रूप में भी और
विशेष करके महिलाओं को जो कैंसर से बचाने के लिए, उसमें उन लोगों को सचेत बनाने के लिए चैतन्य प्रदान करते हुए लगभग 36 लाख महिलाओं का इस विकास तरंगिणी जो सामाजिक संस्था ने सेवाएं प्रदान की हैं। इस प्रकार कई प्रकार की सेवाएं हैं, उसमें थोड़ा सा हमने हल्का परिचय दिया। स्वामी जी महाराज स्वयं सूर्य हैं, उनका हम क्या परिचय दें। तब अपने जो वक्ता महाराज हैं इंद्रेश जी महाराज, इनके पिता श्री परम पूज्य कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज, उनको सन 1989 से दास जानता है। वृंदावन में हरि निकुंज और रामजीबाई सत्संग भवन तत्त स्थानों में हम कथा श्रवण करने भी जाते थे और वो नेपाल तक भी पहुंचते थे, कभी अयोध्या। अक्सर वृंदावन में तत्त स्थानों में उनकी सुमधुर कथाएं होती थी। उनके आचार्य रहे रामानुज गुरु जी जो सेवा कुंज में, उनको भी हम अच्छी तरह से जानते थे। वृंदावन में हम 5-6 वर्ष वहाँ रहे। शायद उसके बाद ही आपका वहाँ जन्म हुआ। आज सुंदर आत्मा वही पुत्र नामासी वेद बोलता है। अपने पिता के अनुगुण दीप के द्वारा उत्पन्न जो दीप उसी प्रकार प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत को दीप कहा। अंतिम में हमने जो मंगलाचरण किया था, वेदव्यास भगवान ने ज्ञान प्रदीप जिसको कहा, उस ज्ञान दीप को आप प्रज्वलित करते हुए पूरे भारतवर्ष में खंडांतर में भी जो प्रचार कर रहे हैं। और आप युवावस्था में हैं, भगवान आपको सुंदर आयुष्य प्रदान करें, आरोग्य प्रदान करें और अपनी सुमधुर कथा गंगा से आप्लावित करने का सौभाग्य आपको वृद्धि होते जाए। ये हम भगवान अपने भाष्यकार रामानुज स्वामी से और अपने आचार्य श्री चरण से प्रार्थना करते हैं। इतने ही बताते हुए दास अपने सुमधुर संदेश प्रदान करने के लिए, मंगलाशासन करने के लिए आचार्य श्री चरणों में सादर सविनय प्रार्थना करता है। जय श्रीमन्नारायण। बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्री 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 त्रिदंडी श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, आज की आनंद की। जय श्रीमन्नारायण। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय श्रीमन्नारायण। प्रिय भगवत बंधुओं, आज हमारे वैष्णव संप्रदाय में भगवत रामानुज स्वामी जी महाराज का अपर अवतार जिसको मानते हैं, वरवर मुनि स्वामी जी जिसको बोलते हैं, उस महाराज का नक्षत्र महोत्सव है, अवतार दिवस का महोत्सव है। आज यहाँ पर भागवत गंगा बह रही है। व्रजमंडल यहाँ आ गए। कन्हैया तो यहाँ कोने कोने में शायद नाच रहा होगा। आप लोगों का हृदय में वो आनंद में मस्त होंगे। अहो भाग की बात है। जैसे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यहाँ वृंदावन से यमुना का एक प्रवाह भागवत गंगा के रूप में यहाँ पर आप्लावन कर रहा है। आप लोग सब धन्य हैं।
यहाँ कार्यक्रम आरंभ होने से पहले यहाँ के कुछ कार्यकर्ता इस कार्यक्रम का जानकारी हमको भी दिए थे, परंतु हमने सोचा कि होगा नहीं होगा। परंतु कल स्वामी जी महाराज, हमारे इंद्रेश जी महाराज वहाँ पर पधार कर जब यहाँ का जो क्रम को बता दिए, तो हमने सोचा यदि हम भी यहाँ इस गंगा में एक डुबकी नहीं लगाएं तो हम तो वंचित हो जाएंगे। बहुत आनंद की बात है। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज 120 साल इस धरती को पावन करते रहें। इस भूमि में कोने कोने में वे पधार कर वहाँ रहने वाले लोगों को अपनी वाणी से, अपना श्री विग्रह का दर्शन से पावन बना दिए। 120 साल के बाद जब स्वामी जी फिर अपना धाम पधारने के लिए सोच रहे थे, उस समय में श्रीरंगम क्षेत्र में रहने वाले सारे भक्तगण स्वामी जी के सन्निधि में आकर प्रार्थना कर रहे थे, महाराज यदि आपका वियोग हम कैसा अनुभव करेंगे, आप नहीं रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम किसकी छाया पे रहेंगे, कौन हमारे लिए रक्षक बनेंगे। तो हमको कुछ आप कृपा करके कुछ आसरा देनी है तो प्लीज़ बता दिए, तो हम क्या करें। तो स्वामी जी महाराज उन लोगों को कुछ सूचना देते हैं, देखो हम कुछ काम बताएंगे इनमें जो आपके लिए सुविधा होगी, तो ऐसी चीज़ को तो आप कर सकते हैं। तो पहले मैं बताऊं, श्री भाष्य नाम सुना है कभी? ये तो उपनिषदों का सार जो ब्रह्मसूत्र होता है, उन ब्रह्मसूत्रों का व्याख्या है जो महाराज श्री ने कृपा की। ये पढ़ना है, वहाँ पर हम हमेशा रहेंगे। जैसा भगवान कन्हैया ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ के रूप में हमारे साथ हमेशा विराजते हैं, तो वैसे ही रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, आप श्री भाष्यम तो प्रकट भगवत स्वरूप है, तो इसलिए हम उस ग्रंथ के अंदर अवश्य ही रहेंगे, वो ग्रंथ का अध्ययन करना। तो भक्तों ने डर गए, महाराज वो तो शास्त्र की बात है कि हम शास्त्र समझने वाले चालाक नहीं हैं, हम तो मूर्ख हैं, हम तो मूढ़ हैं, तो हम इतना भार कैसा वहन कर सकेंगे, प्लीज़ और एक अल्टरनेटिव कुछ दे दीजिए। तो स्वामी जी महाराज ने सोचे, ठीक है कोई बात नहीं, द्रविड़ागम प्रवचनम, यदि आप श्री भाष्यम को पढ़ नहीं सकेंगे, अपने भक्तों का कुछ ग्रंथ होते हैं और खास करके दक्षिण भारत में रहने वाले दिव्य सूरी जिसको बोलते हैं, ऐसे आழ்वारों की श्री सूक्तियाँ हैं, दिव्य प्रबंध जिसको बोलते हैं, और उनकी व्याख्या है जिसको भगवद विषयम बोलते हैं, वो पढ़ना है। वहाँ पर तो स्वयं ही अपने दिव्य सूरी विराजते हैं। मैं तो दिव्य सूर्यों का पद कण होकर उनका श्री चरण का आश्रय करते मैं तो रहता हूँ, तो उसका अध्ययन कर लो ना। महाराज वो भी एक नहीं है,
4000 गाधाएं हैं। हमको एक गाधा पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं मिलता है, बिजी बिजी, व्हाट्सएप ज्यादा है ना। तो वो तो इधर ले जाता है, उधर ले जाता है, पता नहीं क्या करना है। तो हम तो वो भी बहुत मुश्किल है महाराज, और कुछ अल्टरनेटिव बोल दीजिए ना। तो महाराज ने कहा, श्री से स्थलेष्वन्वहम कैंकर्यम। यदि आप श्री भाष्यम नहीं पढ़ सकेंगे, भगवद विषयम नहीं पढ़ सकेंगे, कोई बात नहीं, जहां पर भी भगवान विराजते हैं ना, अर्चा मूर्ति जिसको बोलते हैं, दिव्य देश जिसको बोलते हैं, दिव्य क्षेत्र जिसको बोलते हैं, बद्रिकाश्रम है, वृंदावन है, गोकुल है, नैमिष, अयोध्या जी, द्वारिका उत्तर भारत में है, और दक्षिण भारत में तो कई दिव्य देश है ना। कोई ना कोई 1 2 3 जो मन पसंद लगता है वहां आप जाके वहां भगवान की सेवा करते रहना है। महाराज हम तो व्यापारी हैं, घर छोड़कर कैसा जाए। हम तो एक दिन व्यापार छोड़ेंगे तो फिर चलेगा कैसा, तो वो भी थोड़ा मुश्किल है महाराज। रामानुजाचार्य स्वामी जी एक के बाद एक अल्टरनेटिव्स थोड़ा इजी करते बता दिए। फिर भी लोग बोलते हैं महाराज ये सब बहुत मुश्किल बात है महाराज, ये सब करना बहुत कठिन होता है। तो क्या करना है? रामा स्वामी जी अंत में आकर कहें, देखो भाई, मैं सबसे इजीएस्ट, बहुत सुलभतम उपाय हम आपको बता देंगे। बता दूं महाराज प्लीज? यद्वा भागवताभिमानवसति श्रेयः। एक काम आप करना है, कोई भक्त होते हैं ना, भक्तों की सेवा करने वाले भागवत लोग जो होते हैं, उनका अभिमान, उनका अनुराग और उन लोगों का प्रेम, ये ही आप एक वसति यानी एक घर जैसा बनाकर उस घर के अंदर आप रह जा, वो ही आपके लिए सबसे सुलभतम और हाईली पावरफुल उपाय हो जाएगा उद्धार के लिए। क्या करना है? तू हाथ उठाना नहीं, पैर चलाना नहीं, और कोई पैसा खर्चा करने के लिए कोई जरूरत भी नहीं है। महान संत जो होते हैं, जिसको भागवत लोग कहते हैं, जैसे हमारे माननीय इंद्रेश जी महाराज, ऐसे महान संत जो भागवत होते हैं, उनका अभिमान को ही एक घर जैसा बनाकर वे लोग ऐसा कहें कि ये तो मेरा है, ये तो हमारा आदमी है। यदि कोई ऐसे भागवत ये कहेंगे कि ये तो हमारा आदमी है, बस हो गया तुम्हारा काम, चलो आपको तो वीसा सैंक्शन हो जाएगा और कहीं कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कुछ परिश्रम की भी जरूरत नहीं है। उन लोगों का अभिमान को पाना, ये है काम। वो कैसे पाएंगे? महाराज श्री वहां से यहां तक आ गए, आप लोग सब उनका अभिमान को ही घर बनाकर यहां पर बैठे हैं। कितने धन्य हैं आप लोग। भागवत अभिमान पाना
ये कोई मामूली बात नहीं है। ये मानव जन्म के लिए अत्यंत ही सरलतम उपाय बनेगा। आपने पतंगा को देखा ना, कब चलाते हैं पतंगा? संक्रांति के दिन पतंगा चलाते हैं। पतंगा का आकार कैसा होता है आपको पता है? ये एक चौखट जैसा है ना, बस इतना ही है, और कुछ होता है? उनके पीछे क्या होता है? पूंछ होता है। और पतंगा को मांजा लगाते हैं ना, मांजा किसको लगाते हैं, पतंग को या पूंछ को? पतंगा को लगाते हैं। पतंगा पूंछ एक है अलग है? सोचकर बोलना। ये कैसा होता है? पूंछ अलग है, पतंगा एक होता है। ये इसको लगाते हैं, इसे जोड़ते हैं तो एक होता है क्या? नहीं, वो तो अलग है। होते हुए भी मांजा लगता है पतंगा को, और नीचे रहकर आदमी खींचता है किसको? पतंग को। लेकिन पूंछ भी जहां तक पतंगा जाता है वहां तक चलते ही रहता है। हम लोग सब पूंछ जैसे हैं। जो भागवत लोग रहते हैं वो तो पतंगा जैसा है। उनका आचार्य उनको मांजा लगाता है, भगवान उसको खींचते रहता है। बंधुओं, जितनी ऊंचा वो लोग पहुंचेंगे, हम भी पूंछ होकर उतना ऊंचा भी हम भी पहुंचेंगे। कोई शंका की बात नहीं है। हमारे बड़े महाराज एक इतिहास को बताते थे। एक बालक यहाँ पर डिग्री किया, एमटेक किया और एमसीए किया, कंप्यूटर इंजीनियर बना और अमेरिका जाने के लिए सोच रहा था। क्या होना है जाने के लिए? वीज़ा होना है। और पासपोर्ट भी बना दिया। और वीज़ा बनाने के लिए वो पैसा खर्चा करके, वो तो गांव में रहता था, छोटा सा गांव में, और वीज़ा के लिए शहर आना पड़ता है। वो तो डेट कभी देता है ना, पहले स्टैंपिंग होना है, पहले हैंड प्रिंटिंग होना है, फिर बाद में वीज़ा के लिए स्टैंपिंग होना है। बहुत लंबी चौड़ा प्रोसेस है। तो उसके लिए वो आता था, करीब एक बार आने के लिए 40,000 खर्चा होता था। एक बार आया, वीज़ा तो रिजेक्ट हो गया। दूसरी बार आया, रिजेक्टेड। तीसरी बार आया, रिजेक्टेड। वो तो शायद कन्हैया का भक्त होगा, तो कन्हैया जैसा 18 बार वो अभी जरासंध की प्रस्तावना होती थी ना, जरासंध के साथ 18 बार जैसा भगवान मौका दिए हैं लड़ने के लिए, वैसे ही वो 18 बार आया। और आप उम्मीद तो कर सकते हैं कितना खर्चा हुई होगी, है ना। बहुत मुश्किल से, बहुत रिकमेंडेशन से, और 18 बार उनको वीज़ा मिल गया। और वो अपने सामान पूरा पैक करके गांव से शहर आया, और शहर में से एयरपोर्ट गया, और एयरपोर्ट में फ़्लाइट चढ़ा, और फ्लाइट यहाँ से जाके कहीं दुबई में हो या एम्स्टर्डम में हो और कोई दूसरी जगह में उनको उतारा। वहाँ उतरकर दूसरा फ्लाइट चढ़ा और सीधा शिकागो गया। और शिकागो के बाद वहाँ और एक छोटा सा शहर था, वहाँ भी गया।
जाने के यहाँ उतना दूर जाने में उनको 2 दिन लगा। और दूसरा दिन रात में वो अपने फ्रेंड का घर गया। वहाँ जाके अपना सारा सामान जो होता है लगेज, वो बैगेज लेकर और एक एक पेटी सामान सब ठीक है या नहीं है देखने के लिए खोल रहा था। एक बड़ा पेटी खोला, उसमें से एक चूहा बाहर निकल के आ गए। कहाँ का चूहा था वो? अपने गांव के चूहा था। ये कहा, रे ये चूहा तुमको वीसा किसने दिया? तुम कहां से टिकट को पाया? मैंने तो 80 लाख खर्चा करना पड़ा टिकट के लिए। अरे तुम भी मेरे साथ ट्रैवल किया, मेरे साथ यात्रा की, मैंने इतना तकलीफ उठना पड़ा, तुमको क्या इतने आसानी से? वो चूहा तो सूटकेस से बाहर निकल के आ गई और दौड़ते अपने बैक यार्ड में गया। 2-3 दिन में वहां की जो चूहा होती ना, तो उससे फ्रेंडशिप भी कर ली और वो फैमिली भी बना दिया। समझो वहां सिटीजनशिप भी मिल गया। बेचारा ये आदमी, ये तो B1 B2 में गया, 6 महीने के बाद ये वापस आना पड़ा। लेकिन इनके साथ अचानक इनके पेटी में जो चूहा गई, वो तो वहां का सिटीजनशिप भी हो गया, फैमिली मेंबर भी हो गया, बच्चे भी पैदा करना चालू कर दिया। किससे? क्या कारण था? केवल इतना ही कारण था कि जाने वाली एक पेटी के साथ वो पेटी का यजमान को पता भी नहीं रहते हुए ये उसका संपर्क रखा था। संपर्क मात्र से व्यक्ति को जानकारी नहीं रहने पर भी उनके सामान के साथ रहने से ये चूहा जो है वो तो अमेरिकन बन गया। समझे? ये तो नहीं बना, ये तो फिर वापस आया, लेकिन उनके साथ रहने वाले वस्तु का संबंध से वो वहां का जो सिटीजन बन जाता है। बंधुओं, हम ऐसे चूहा के जैसे रह जाएं। हमारे भागवतगण, आचार्यगण, वीसा लेना है, तकलीफ लेना है, पैसा खर्चा करना है, जो भी करना है वो उनका काम है, अपना काम नहीं। वो सब, वो तकलीफ वो लेंगे, जो भी करना है वो कर लेंगे। जैसा भी रिकमेंडेशन पाना है, वीजा लेना है, पासपोर्ट बनाना है, वो तो हमको क्या है? वो तो चूहा का क्या काम था? वो तो उनका काम था। परम पद उनकी जगह है, लेकिन परम पद जाने के लिए हम कोशिश करने से मिलेगा नहीं बंधुओं। स्वामी जी, हम तो भक्त करेंगे, हम तो तपस्या करेंगे, हम तो याग करेंगे, योग करेंगे। तुम जो कुछ भी करो, मिलने वाला नहीं है भगवान, और उनका धाम भी ऐसा मिलने वाला नहीं है। भगवान स्वयं ही बताते हैं, ना हम वेदैहि न तपसा न दानेना न च इज्यया शक्यः। फिर कैसा उनकी प्राप्ति होगी? उनका कृपा पात्र जो बनेंगे, जो भागवत हो जाएंगे, ऐसी भागवतों की सेवा से, ऐसे भागवतों का साथ, कभी ये भी मेरा है, ये हमारा आदमी है, ये मेरा परिकर है,
ऐसा उनका अभिमान ही एक स्थान बनाकर, एक छत्र बनाकर जब हम उसकी छाया में रह जाएं, उससे ही काफी है, वो पर्याप्त है। भागवत में आप सुनते हैं, शायद महाराज कभी भी आपको सुनाते होंगे, ये एक अति सुंदर प्रस्ताव है। दधी भांड, सुना नाम कभी? दधी भांड। एक व्यक्ति था वृंदावन का, वो तो भक्त है या नहीं पता नहीं है, वो तो केवल दही को, माखन को या दूध को ले जाकर बिक्री करके आता था, मथुरा में गोपिकाओं के साथ जाकर। वो बड़ा भांडा रखता था, उसके अंदर छोटे छोटे रखकर जाता था, वहाँ बिक्री करने के बाद फिर भांडा के साथ वापस आता था। एक दिन ये दोपहर में गया, एकदम प्रातः काल में सुबह सुबह गया मथुरा, वहाँ जो भी बिक्री करना पूरा कर लिया। दोपहर में करीब 2-3 बजे तक अपने घड़ा को, भांडा को लेकर वापस आ रहा था वृंदावन के लिए, और बीच में बहुत थक गया था। वो तो गर्मी का मौसम होगा, वहाँ कहीं एक बड़े पेड़ के नीचे भांडा को रखकर, उल्टा रखते हैं ना भांडा को, तो ऐसा उल्टा रख के, तो भांडा के आसरा लेकर वो थोड़ा सो रहा था। उसी दिन कन्हैया ने, माखन तो चोरी करना उनका काम ही है, महाराज ने कह दिया, और उस दिन प्रतिदिन अलग घर जाकर वहाँ पर चोरी करता था। लेकिन उस दिन अपने घर में ही रहने वाले माखन को उन्होंने खाना चालू किया, जो देखकर माताजी बहुत नाराज हो गए। नाराज होना ही नहीं, उनको पकड़कर किसी न किसी हालत से इनको कुछ पाठ पढ़ाना है। तो क्या करना है? पकड़ना है पहले उनको। तो माताजी पकड़ने के लिए दौड़ रही थी, कन्हैया तो आगे दौड़ रहा था, माताजी पीछे पीछे दौड़ती थी, और वो दौड़ते 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 इधर उधर प्रातः काल से लेकर दोपहर में करीब 2 बजे तक ऐसा वो भी दौड़ रहा था, पीछे पीछे माता भी दौड़ रही थी। क्योंकि उससे पहले दिन एक बात हुई थी। कन्हैया सुबह सुबह आकर माता जी से पूछा, माँ मुझे थोड़ा गोंद में लेना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, मुझे गोंद में ले लो ना थोड़ी देर के लिए। अरे यार, अभी तो सुबह हुआ है, कितनी गैया है, मैं तो उसको कुछ सेवा करनी है, और कितने घड़ा वहाँ पर दही पड़ा हुआ है, उसको तो मैं मथन करना है, और कितने घड़ा में माखन पड़ा हुआ है, उसको तो घी बनाना है, बहुत कुछ काम है, थोड़ी देर जाके सो जाओ, बाद में देखूंगी। तो 10 मिनट जाके सो गया। फिर माँ मुझे ले लो ना। अरे अभी तो मैंने भेजा ना, फिर अभी इतने तुरंत आ गए, थोड़ी देर सो, और 2-3 काम है, वो मैं सुधार लूँगा, बाद में आके लेंगी। तो फिर आया, लेकिन माताजी तो उनको ली नहीं। तो उस दिन कन्हैया जाकर सो गया। माताजी ने सोची, आज के लिए ये तो हमारे ये रुकावट तो निकल गया, फिर बाद में देखे जाए। तो कन्हैया ने मन में रखा है इसी बात को, माँ आज तुमको फुर्सत मिली नहीं, राइट, मैं कल तुमको पाठ पढ़ा दूंगा।
तो सुबह 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 आकर इन्होंने जहाँ पर कल का दही वो पूरा गिरा दिया। अभी महाराज बता दिया ना, घर में जाकर देखा पूरा घी पूरा दही गिरा दिया। और दूध, माता जी तो पहले सुबह सुबह बछड़ा को छोड़कर दूध लेना है, तो माता जी से पहले ही ये जाकर सारे बछड़ों को छोड़ दिया माता जी उनके साथ। सो सारी बछड़े दूध पीने लगे, सब दूध है ही नहीं। तो माता जी जाके देखी, बछड़ा तो दूध पी रही थी, तो गाय दूध देने के लिए है ही नहीं उनके पास, तो ये काम खत्म। और आके देखी सारा जो दही होता है वो दही तो पूरा गिरा हुआ है, तो दही से माखन बनाने की काम भी नहीं, वो भी छुट्टी। और माखन जो निकाला हुआ है उसको घी बनाने के लिए जाके देखी, वहाँ पर ये घी खा रहा था। देखा, चोर तूने किया ये काम पूरा, देखो तुमको मैं क्या करूँगी करके उन्हें पकड़ने के लिए माता जी दौड़ी थी। और ये भी दौड़ रहा था, वो भी दौड़ रही थी। 2 बज गया तो ये धीरे 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 दौड़ते हुए गांव से बाहर आ गया। माता जी भी उनके पीछे पीछे पड़ रहा, माता छोड़ी नहीं। उनके पूरा जो केश होता है वो तो निकल गई और पसीना निकल रहा था। तो बहुत माता जी तो नाराज में है, किसी न किसी हालत से इनको पकड़ना है, पाठ पढ़ाना है। तो ये तो हम जानते हैं कन्हैया कैसे हैं। तो पहले पहले दौड़ते गया और गांव से बाहर निकल गया। वहाँ पर ये दधी भांड जो था वो सो रहा था। तो ये आके दधी भांड से पूछा, है ताता ताता प्लीज। ये तो आंखों को खोल के देखा, कन्हैया है। अरे ये कन्हैया तू क्यों आया यहाँ पर? अरे मैं बात में बता दूंगा, पहले तुम्हारे घड़ा को एक बार उठा दो ना। क्या करना है? मैं उसके नीचे छुप जाऊंगा। क्यों? अरे मेरे माता जी आ रही है, मुझे वहाँ पर छुपा के रखो। अरे याद रखना, माता जी तो आएगी, माता जी पूछेगी भी, और बोलना मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, ठीक है ना? ये बोलना है कि कन्हैया गिनैया मुझे मैं नहीं पता है, इतना बोल दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो घड़ा को उठा दिया। कन्हैया तो अंदर गया, छुप गया, और फिर भांडा को तो ठीक रख लिया। और 5 मिनट में यशोदा मैया पीछे दौड़ते आ रही थी और देखा ये दधी भांड को, है ताता मैं कन्हैया के लिए ढूंढ रही हूँ, क्या कन्हैया इस रास्ते पे आया कैसे? अरे मैं कन्हैया की ना कुछ भी नहीं जानता, छोड़ दिया, बोल दिया। जैसा कन्हैया ने बता दिया बराबर ऐसे ही समाधान दे दिया। तो माता जी सोची ठीक। तो माता जी फिर ढूंढने के लिए गए। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। ये क्या करना था? घड़ा को उठाना था, कन्हैया को बाहर लाना था, लेकिन ये कुछ करता नहीं था। ऐसे ही फिर ये तो सोते रहा। तो अंदर से कन्हैया ने खटखटाने लगा, हे ताता घड़ा को खोलो। क्या माताजी आई नहीं आए? तो बाहर से दधी भांड ने समाधान दिया, अरे माताजी तो 15 मिनट पहले ही आई और गई भी। फिर घड़ा को उठा दो ना। क्यों? अरे मैं तो बहुत सफोकेशन में हूं, अंदर तो हवा चलता नहीं है। यहां तो ऊपर फैन रखे हैं, लेकिन वहां तो कोई फैन तक रखा नहीं। मुझे तो बहुत तकलीफ हो रहा है, घड़ा को उठा दो।
तो बाहर से दधी भाण ने पूछा, देखो महाराज, हमको कितने जन्मों से, कितने सदियों से, कितने युगों से इस घड़ा में आपने बांध कर रखा, हाँ? इससे हमको खोल दो ना, तब मैं उसको खोलूंगा। तो अंदर से कन्हैया बोलता है, अरे मुझे जन्म गिनम ये कुछ भी पता नहीं है, मैं तो छोटा बालक हूं, मैं क्या जानता हूं। ओ ऐसा है क्या? तो मुझे भी घड़ा गिड़ा कुछ भी पता नहीं है। फैन मैं हूं करके बता रहा है। तो अरे मुझे छोड़ दो ना, मुझे खोल दो ना। नहीं, इस घड़ा से हमको आप विमुक्त कराते या नहीं कराते, ये बता दो पहले। कन्हैया तो बहुत कुछ कर सकता था, जो कंस को खत्म कर दिया, 7वां ही दिन में जो पूतना को समाप्त कर दिया, शकटासुर को जिन्होंने वध कर दिया, क्या ये छोटा सा घड़ा को खोल नहीं सकता या फोड़ नहीं सकता? लेकिन वो पूछ रहा था, अरे खोल दो ना, फिर मुझे मोक्ष दे दो ना। नहीं जानता हूं, तो मैं भी नहीं जानता हूं। फिर ये डिस्कशन तो खत्म होने वाला था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि अंदर से, कन्हैया ठीक है, मैं तुमको मोक्ष दे दूंगा, ऐसी रास्ते पे आ जा। हाँ? अभी मोक्ष के बारे में तो जानता है ना रास्ता, और कोई बात नहीं है। तो मुझे मोक्ष देना पक्का है या नहीं? अरे पक्का क्या है, मैं दो बात नहीं बोलता हूँ, एक ही बात है, रामोद्विग्नाभिभाषते, समझे नहीं? मेरी बात पे विश्वास रखो। ठीक है कन्हैया, घर में मेरी पत्नी है, आप तो मुझे मोक्ष देने के लिए तो तैयार तो हो ही गया है, फिर मेरी पत्नी को छोड़कर मैं कैसे जाऊं? फिर उनकी बात क्या थी? अरे तुम्हारी पत्नी को भी दे दिया, खोलो ना। कन्हैया थैंक यू वेरी मच। और एक बात है, फिर मेरे पुत्र हैं घर में, फिर पुत्रों के लिए तो इतने काम हम करते हैं, व्यापार आप क्यों करते हैं? अपने बच्चे वो भी ठीक रहें, वो भी अच्छा आगे बढ़े। तो हमारे पुत्र है घर में, वो भी पड़े हुए हैं, फिर उनको भी मोक्ष चाहिए, तो फिर उनकी बात क्या है? अरे तुम्हारे पुत्रों को भी दे दिया, छोड़ो ना। अरे मेरी गैया को, अरे गैया को भी दे, अरे मेरे जूता को, उसको भी दे दिया। अरे मेरे हाथ में जो डंडा है ना, डंडा, ये मेरे पिताश्री के साथ रहता था, वो मेरे पास आए, वो उनके पिताश्री से उन्होंने लिया, ये मेरे साथ है, ये तो मेरा है, तो इसकी बात क्या है? अरे तुम्हारे डंडा को दे दिया, तुम्हारे टोपी को दे दिया, तुम्हारे पगड़ी को भी दे दिया, तुम्हारे वस्त्र को दे दिया, जूता को दे दिया, सबको दे दिया, खोलो तो। ये दधी भांड का इतिहास बंधुओं, न केवल उनको भगवान ने मोक्ष दिया, न केवल उनकी पत्नी को नहीं दिया, उनका बच्चों को नहीं दिया, ये तो सब बंधु लोग परिवार होते हैं, ये तो प्राणी होते हैं, उनको उनके साथ रहने वाले जो गैया है, ऐसा गोवंश को भी उन्होंने मोक्ष दे दिया। गोवंश भी प्राणी होते हैं, प्राणी को मात्र नहीं, उनका जो वस्त्र है, उनकी जो पगड़ी है, यहाँ तो पगड़ी वाले बहुत देखते हैं, और उनका हाथ में जो डंडा है, उसको भी मोक्ष दे दिया। एक भागवत के साथ यदि हम
उनका अभिमान को पाकर रह सकें। बंधुओं, चाहे उनके साथ रहने वाले चेतन हो या अचेतन हो, पुराण बताता है पशुः मनुष्यः पक्षी वा ये च वैष्णव संश्रयाः ते नैव ते प्रयास्यन्ति तद्विष्णोः परमं पदम्। पशुः मनुष्यः पक्षी वाह बोलते हैं, यानी कोई एक अचेतन वस्तु भी हो वो भी मोक्ष पाएगा। भागवत एक महान संत ये मेरा है, ऐसा उनका अभिमान के साथ उसको रखेंगे तो। आप सब महाराज श्री का अभिमान के पात्र हैं, ये सब पवित्र हो जाएंगे। भागवत की कहानी ये तो एक सागर है। महाराज श्री की मुखारविंद के द्वारा और उनकी श्री सूक्ति के द्वारा आप लोग उस सागर की मोतियों को आप स्वीकार कर रहे हैं। मोतियाँ तो ऐसा नहीं मिलते हैं ना, कभी कभी मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। स्वामी जी महाराज यहाँ आकर अपनी श्री वाणी के द्वारा उस सागर के अंदर रहने वाले मोतियों को उठा उठाकर आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप लोगों को भूरी वितरण कर रहे हैं। अहो भाग्य की बात है, हम भी इसी गोष्ठी में कुछ समय, कुछ क्षण यहाँ रहकर उस सौभाग्य को पाना है, ऐसा लालायित होकर यहाँ आए। बहुत आनंद की बात है महाराज। यहाँ व्यास गद्दी को बीच में कभी रोकना नहीं है, वहाँ से जो प्रवाह होती है, लेकिन भगवान कृपा करें और आचार्य उसको सहन करें। हम कहानी के बीच में कुछ रुकावट डाले हैं, फिर भी ये तो आनंद का अवसर है। और मन में एक ये भावना जब उद्गार होता है, एक बार आप सबको भी इतना धन्य हुए हैं, आप इतने दूर स्वामी जी महाराज इसी समय में आकर आप लोगों को ये भागवत गंगा बहा रहे हैं और आप सब उसका अनुभव ले रहे हैं, उसका फल आप लोग भोग रहे हैं, जिसके लिए हम आप सबको भी बहुत बहुत मंगल आशासन करेंगे। क्योंकि रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की सूक्ति ही वही है, यद्वा भागवत अभिमान वसति ही श्रेयः, इससे ही पर्याप्त है। ये सब आप लोग अनुभव ही कर रहे हैं। रामानुज स्वामी जी महाराज यहाँ जो अपना स्थान से ही आप सबको भी मंगल आशासन करें और जीवन में उनकी रास्ते पे आप सबको हर प्रकार का वैभव देते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। खास करके श्रीमान माननीय इंद्रेश जी महाराज एक बार वागीश धाम में मिले थे और इससे पहले भी एक बार मुलाकात तो हुई, फिर भी आज और कल सायंकाल वहाँ पधार कर और उस स्थान का अनुभव भी करते हुए उसको भी एक क्षेत्रत्व का महत्व दिए हैं, जिसके लिए हम बहुत बहुत मंगल आशासन स्वामी जी महाराज को करेंगे। छोटा सा प्राय में वो भगवान का अनुग्रह को पाकर भक्ति सुधा से भगवत विभूति को आप्लावित कर रहे हैं। भगवान उनको बहुत बहुत आयु शक्ति देकर उनकी सेवा और भी खूब स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना से
फिर एक बार आप सबको मंगलाशासन करेंगे। बोल आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बोल भागवत मैया की, आज की आनंद की। जय श्रीमन नारायण।